मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणाम जैनम जेतु शासनम। मंगलमय मंगले करण बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल करे हो मान। ग्रंथ करने को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 241। कितना विविध विवेचन। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की सामान्य प्रवृत्ति को लेते हुए टोडरमल जी ने 4 प्रकार के भेद कहे थे। कुल अपेक्षा से धर्म धारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित धर्म बुद्धि से व्यवहाराभासी, फिर धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, और एक और कौन सा कहा था, परीक्षा रहित हो गया। और 4 प्रकार के व्यवहाराभासी आए थे ना, कुल अपेक्षा से, परीक्षा रहित से, कुल अपेक्षा, परीक्षा रहित, सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्म धारक व्यवहाराभासी। जिसमें धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी में सम्यक दर्शन की अन्यथा रूप में पंडित टोडरमल जी ने देव भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना, ये समझते ना लोग। फिर उसके बाद तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उसमें जीव अजीव तत्व आस्त्र और बंध संबर निर्जरा मोक्ष का अन्यथा स्वरूप की चर्चा यहाँ की। फिर बात आई सम्यक ज्ञान की अन्यथा स्वरूप की बात, फिर आई सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप की बात। मतलब प्रकरण देखो कहां से प्रारंभ हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा करते हुए टोडरमल जी यहाँ पहुंचे हैं। इतनी बड़ी दृष्टि, इतनी ऊंची सोच टोडरमल जी की हमें ये नजर में आती है कि उनके सामने साक्षात मोक्ष मार्ग का स्वरूप और निरूपण कितना यथार्थ था। अनुराग भाई, जैसे हम कलेक्शन के लिए करेली जाते हैं, कलेक्शन के लिए गाडरवारा जाते हैं, तो हम हर 15 दिन में, महीने में 2 बार, साल में 12 दूनी 24 बार, और 18 साल 20 साल हो गए व्यापार करते हुए, कितनी बार गए बताओ। एक एक ब्रेकर याद नहीं है, एक एक गड्ढा याद नहीं है, सड़क भी भूल जाते हैं, कितनी चौड़ी सड़क है ये भी भूल जाते हैं, जबकि कितनी बार हुआ है। और टोडरमल जी का निरूपण देखो कि एक एक रास्ते पर, मोक्ष मार्ग के रास्ते पर एक एक आने वाली चीज जहां पर आप अपनी गलती कर सकते हो, उसकी आशंका पहले से लिख दी, 200-250 साल पहले। मतलब ऐसा विस्तृत वर्णन उस गलती का, जैसे टोडरमल जी ने उस मोक्ष मार्ग को, उस मोक्ष स्वरूप को नित प्रति समय अपने अंतरंग में ध्याया, और मोक्ष सुख के पूर्ण आनंद का रसास्वादन उनने आंशिक रूप से संसार में लिया। और उस संसार के भलीभूत उस मोक्ष मार्ग में कैसा पूर्ण आनंद है, उस पूर्ण आनंद को प्राप्त करने में आप क्या गलतियां कर सकते हो, तो उन्होंने सारी लिख दी। लिखा कि नहीं। मतलब जहां पर जीव सोचना बंद कर दे, वहां से टोडरमल जी ने सोचना प्रारंभ किया कि देखो भैया, संसार के मार्ग का तो निरूपण बहुत किया, कहां से किसको कहां जाना है, लेकिन अब तुम मोक्ष मार्ग का निरूपण भी सुन लो कि ये जीव कैसे, किस श्रद्धान से मोक्ष मार्ग प्राप्त करता है। आई बात।
तो कल हमने टोडरमल जी की एक बात को विशेष तौर पर ध्यान देते हुए कहा, सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानते। आई बात समझ में? मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीव जैसी प्रमाद बुद्धि चाहता है वैसी प्रमाद बुद्धि से धर्म धारण करता है। आई बात? किसी के अंदर स्टेमिना ज्यादा है तो वो 3 घंटे खड़े होकर पूजन करेगा, किसी के यहाँ स्टेमिना याद करने का ज्यादा है तो वो तत्वासूत्र भक्तांबर रटने के लिए धर्म करेगा, किसी के अंदर और स्टेमिना है तो व्रत संयम उपवास आदि करके धर्म करेगा, किसी को सुनने की स्टेमिना है तो 3-3 4-4 घंटे प्रवचन सुनने से। अब टोडरमल जी का कहने का ये कि सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानते। क्या मुझे बताओ, क्या धर्म को आपके अनुसार बनाया जाए? क्या हमें धर्म के अनुसार बनना है? बताओ। हमें धर्म के अनुसार बनना है, आपको धर्म के अनुसार नहीं बनाया जाएगा। और प्रत्येक जीव इस सम्यक चारित्र को व्यवहार रूप से धारण करते हुए ये जानता है कि मैंने धर्म के अनुसार अपन धर्म को मैंने अपने अनुसार मोड़ लिया है, जबकि हमें धर्म के अनुसार होना। तो जब कहा सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानते, तो कहते हैं कि भैया इत्यादि प्रकार से धर्म को मुख्य करके धर्म को नहीं गिनते और इसके आश्रय से पाप का आचरण ही करते हैं। अब लगा लो आप जितने भी क्रियाएं आप धर्म के नाम पर कर रहे हैं, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। क्या कहा? अच्छा चलो, हम धर्म स्वभावी हैं कि हमें धर्म करना है? हम धर्म स्वभावी हैं। अब क्या करना है? बोले उस धर्म स्वभावी को देखना है, और जब धर्म स्वभावी को देखोगे तो धर्म आएगा कि नहीं? अब धर्म स्वभावी दिख नहीं रहा और धर्म करने का पूरा का पूरा क्रिया चल रही है, तो टोडरमल जी कहते हैं बिना अभिप्राय के सारी की सारी क्रिया शून्य। एक बात और टोडरमल जी ने ये कही कि देखो कहां से अपन को, हाँ, व्यापारी का उदाहरण देके अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनको तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता है। क्या कहा? मतलब आभास भी नहीं होता है कि मतलब तुम जिसको सम्यक चारित्र रूपी क्रिया मान के धारण किए हुए हो, टोडरमल जी कहते हैं तुम्हें उसकी हवा तक नहीं लगी। आभास, क्या आभास नहीं होता है? क्या मतलब? मतलब आप मान रहे हो सुख, और जो सुख आपके लिए मिला वो तो संसारिक, और मान लिया मोक्ष सुख, और मान के क्या बैठ गए 100% के यही मोक्ष सुख है। अब बताओ तुमने मोक्ष सुख चखा क्या? बोले तुमने मोक्ष सुख नहीं चखा, आभास तक नहीं है कि मतलब तुम्हारे लिए उसकी हवा तक नहीं लगी। क्या ना? देखो, हाँ, सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता है। कौन जीव? किससे ये कह रहे हैं? उससे कह रहे हैं जो नित्य प्रति समय धर्म धारक बुद्धि वाला व्यवहाराभासी है, धर्म बुद्धि से धर्म धारण किए हुए है। अज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं, ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो संसार में अपना प्रयोजन केवल धन जमीन जायदाद पैसे कमाने को मानता है। ये उसका प्रयोजन है जो नित्य प्रति समय मोक्ष मार्ग को ध्याता है और भगवान बनना चाहता है। उस भगवान बनने के राह पर जो भगवान के सुख का, अनंत सुख का एक अंश मात्र भी अपने अंतरंग में हल्का सा ग्रहण करता है और उसको पूर्ण सुख मान लेता है, टोडरमल जी कहते हैं अभी तुम्हें उसका आभास नहीं। आ रही बात समझ में? अब देखो 241 नंबर प्रश्न नीचे के पैराग्राफ से अपना विषय प्रारंभ करना है। कितने ही जीव, आई बात, अब देखो और उत्कृष्टता वाली बात करेंगे, अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। आई बात, अब किसको ले लिया? बोले जो अणुव्रत और महाव्रत आदि यथार्थ आचरण करते हैं, जितने भी द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, समस्त मुनिराजों को यहां टोडरमल जी ने लिया। यथार्थ आचरण कहा, यथार्थ आचरण मतलब इसका फल सर्वार सिद्धि के देव और नव्य गिरवियक तक जाने का फल है। जब तक जीव यथार्थ आचरण नहीं करे ना, तो ये कभी सर्वार सिद्धि का देव नहीं बने और नव्य गिरवियक तक नहीं जाए। नव्य गिरवियक तक भी जाने के लिए अपने अंतरंग में यथार्थ चारित्र चाहिए। आई बात समझ में? बताओ कोई जा पाएगा क्या? अगर कोई यथार्थ आचरण नहीं करे नियम के हिसाब से, तो क्या सर्वार सिद्धि का देव बन सकता है? क्या नव्य गिरवियक तक जा सकता है? नहीं जा सकता। अब कहते हैं कि कितने ही जीव, कितने जीव? बोले इतने जीव के जिनके पीछे कमंडल इकट्ठे कर दिए जाएं तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। अब बताओ, गिनती बताओ अनुराग भाई, 100, 200, 300?
बताओ, हजारों, 2000, 5000, 10,000, कितने अनंत। अच्छा, उन असंख्यात में हमारी गिनती नहीं आई। हमारी भी तो अनंत संख्यात बार गिनती आई होगी। क्या हम नहीं गए नवयुग तक? क्या हम नहीं बने देव क्या? मतलब ये कितने ही जीव, मतलब अब पर्टिकुलर अपन एक नहीं, हम सभी भी कितनी बार, हाँ अब हम सभी भी कितनी बार क्या कहते हैं, अणुव्रत महाव्रत आदि रूप यथार्थ आचरण करते हैं। आई बात समझ में है? हाँ, लौट के आ गए। पे निज ज्ञातम ज्ञान बिना सुख लेश ना पाए। हाँ, बिना सुख, उनके आचरण के अनुसार ही उनके परिणाम हैं। अब ये देखो पापा क्या कह रहे हैं, वो बहुत विशेष बात कह रहे हैं, मम्मी ध्यान से सुनना। कितने ही जीव अणुव्रत महाव्रत आदि रूप आचरण करते हैं, एक बात, उनके आचरण के अनुसार ही उनके परिणाम हैं। गलती ना हो जाए भाई साहब, ये मतलब प्रमाद पूर्वक कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिससे हमारा ये पथ भ्रष्ट हो जाए, हमें लाछन लग जाए, मुनि धर्म अंगीकार के ऊपर दोष लग जाए, हमारे अंदर किसी भी प्रकार के विकारी रूप परिणाम ऐसे भाव आए जिससे कि पूरा का पूरा दोष से ग्रसित हो जाए। आई बात? तो उनके आचरण के अनुसार उनके परिणाम है। कोई माया लोभादिक का अभिप्राय नहीं है। किसका? मायाचारी का भी नहीं और लोभादिक का भी नहीं। अब बताओ, मायाचारी मतलब क्या? मायाचारी क्या? मैं पूजा जाऊं। लोभादिक क्या? मेरे द्वारा धन एकत्रित किया जाए, मेरे द्वारा मेरे नाम से ये बनवाया जाए, मेरे नाम से तत्व प्रचार हो, मेरे नाम से इतनी सभाएं उठे, मेरे नाम से इतने शिविर लगे, सारे, है ना? अब ये देखो, टोडरमल जी की इतनी उत्कृष्ट दशा देखो कि अगर आप अपने अंतरंग में कल्पना करोगे तो जब उत्कृष्ट चीज को लिया यहाँ पर ऐसे जो अणुव्रत महाप्रतादित रूप आचरण करते हैं, आई बात, उनके आचरण के अनुसार उनके परिणाम हैं। मतलब कोई संघ में ऐसा मुनिराज है जिसको लोभादिक मानादिक की किसी भी प्रकार की चाह नहीं है। संघ में ऐसा मुनिराज है जिनको अपनी इंद्रियों के प्रति भोजन की आसक्ति का किसी भी प्रकार का अनुराग नहीं है। ऐसे मुनिराज हैं जो तत्वोपदेश तत्व निर्णय करके नित्य प्रति समय आत्म ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे मुनिराज जो ख्याति लाभ पूजा दे के लिए किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते। ऐसे मुनिराज जो एकांत में रहते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, श्रावकों के अनुसार आचरण प्रवृत्ति रूप कार्य नहीं करते। अब बताओ, ऐसे संघ में ऐसा मुनिराज है बिल्कुल निरतिचार क्यों नहीं हो सकते क्या? मुझे ये बताओ कि आचार्य पद है और साधु पद है, तो क्या जरूरी है कि पहले आचार्य ही भगवान बनेगा बाद में साधु बनेगा? ऐसा तो नहीं है। साधु अंतरंग के, साधु परमिष्टि के अंदर तो और ज्यादा निर्वृत्ति है, क्योंकि उपाध्याय की तरह पठन पढ़ार पाठन का भाव नहीं है, आचार्य की तरह संघ में चलाने का भाव नहीं है। क्या कह रहे हैं? आचार्य की तरह संघ को व्यवस्थित बनाने का, मुनि दीक्षा देने का ये भी भाव नहीं है मम्मी। हाँ, लेकिन साधु परमेष्टि तो एक निशंक रूप से निवृत्ति रूप अपने अंतरंग में सर्व धर्म बुद्धि को धारक करने वाला ही जीव है कि नहीं? सब प्रकार का परिग्रह, घर छूटा, परिग्रह छूटा, संसार छूटा, वैभव छूटा, नित्य प्रति समय स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय। तो कहते हैं कोई लोभादिक अभिप्राय भी नहीं है। तथा इन अणुव्रत महाव्रतादि को धर्म जानकर, क्या कहा, किनको? अब इनको धर्म जान लिया। अब गलती क्या हो गई? तुमने सब कुछ किया लेकिन तुमने सर्व प्रकार से यथार्थ मोक्ष मार्ग को नहीं समझा। तुमने ये मान लिया कि ये अणुव्रत महाव्रत शास्त्र स्वाध्याय ध्यान संयम तप ही मात्र मोक्ष मार्ग है, सम्यक चारित्र है। अब देखो गलती। अब बताओ, जब ऐसा जीव, क्या कहते हैं, देखो, इन अणुव्रत महाव्रत आदि को धर्म जानकर मोक्ष के लिए इनका साधन करते हैं। आई बात समझ में? अच्छा बताओ अनुराग भाई, मुनि दिगंबर वेश धारण किया, मुनि धर्म अंगीकार किया, तो किसके लिए किया? मोक्ष के लिए कि संसार के लिए? पीछे का मंडल धारण करके एकल विहारी हुए संघ में विचरण किया आपने, मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए, संसार सुख के लिए? आपने निर्वस्त्र होकर नग्न दिगंबर वेश धारण करके आप विचरण कर रहे हैं, लेश मात्र भी अपने अंतरंग में परिग्रह नहीं रख रहे हैं और ना परिग्रह रखने का विचार कर रहे हैं। मोक्ष सुख के लिए कि संसार सुख के लिए? सुख के लिए।
और टोडरमल जी कह रहे हैं कि उस मोक्ष स्वरूप का निरूपण आपने केवल अपने अंतरंग में अणुव्रत महाव्रत आदि के चारित्र को धारण करने रूप मान लिया। क्या कह रहे हैं? मतलब अब गलती क्या हुई आपके लिए? उस वेश में बीतराग परिणति रूप तो ये तो साधन बनने थे कि नहीं? मुझे बताओ, दिल्ली जाना है तो ट्रेन पकड़नी पड़ेगी कि नहीं? बाइक पकड़नी पड़ेगी कि नहीं? कार बस पड़ेगी कि नहीं? अब मुझे बताओ, कोई बस को ही दिल्ली मान ले, कोई साधन को ही दिल्ली मान ले, कोई ट्रेन को ही दिल्ली मान ले, तो बताओ दिल्ली दूर है कि पास है? अब विचार करो कि देखो, आपको ये साधन थे क्या? मुनि दिगंबर वेश आपके लिए साधन था किस चीज का? संसार से निवृत्ति लेने का। आपने उसी को धर्म मान लिया। पिछी का मंडल धारण करना मात्र संसार से अन्न परिग्रह छोड़ने का एक साधन था, आपने उसी को धर्म मान लिया। शास्त्र स्वाध्याय करना धर्म का एक साधन था, पठन पाठन वाचना प्रच्छना ही आपने उसको धर्म मान लिया। उपवास आदि करना और आहार ग्रहण करना उस मोक्ष मार्ग के फिर चलने पर एक साधन था। निरतिचार रूप से देखना, चार हाथ जमीन देख के आहार ग्रहण करना, उसी को ही धर्म मान लिया। श्रावक पर्याय से गृहस्थवा से छोड़कर नित्य प्रति समय अपने आत्म ध्यान में लीन रहने के रूप में भोजन मात्र संसर्ग प्राप्त करने का श्रावक का समागम था। आपने श्रावक को पठन पाठन वाचना प्रच्छना आदि कराने में ही अपना धर्म मान लिया। जीवों से परद्रव्य के प्रति नित्य प्रति समय राग छूट जाना ही धर्म था। और कोई जीव संसर्ग आपसे मिला तो आपने उनके प्रति दया करुणा क्या कहते हैं उसको, आशीर्वाद देने के भाव लाके आपने उसमें धर्म मान लिया। अब बताओ, जीवों की फंसने की प्रवृत्ति देख रहे हैं आप पापा? मतलब क्रोध मान माया लोभ आपको अनंत ऐसे ऐसे जीव प्रलोभन देने वाले हैं कि नित्य प्रति समय आपको। मुझे ये बताओ, अगर एक जिनेंद्र प्रतिमा के सामने 200 श्रावक खड़े हैं और 200 श्रावक अगर प्रतिमा के सामने खड़े हैं और बीच में कोई मुनिराज खड़े हैं, तो मुझे बताओ वो श्रावक जिनेंद्र प्रतिमा को दर्शन कर रहे हैं कि मुनिराज को दर्शन कर रहे हैं? बताओ। नहीं नहीं, यहां पर जिनेंद्र प्रतिमा है बिल्कुल जस्ट सामने, और मुनिराज बाजू में खड़े हुए और 200 लोग इधर खड़े हुए। अब बताओ वो किसको नमस्कार कर रहे हैं? भाव बताओ आप भैया। अगर जो व्यक्ति अपने अंतरंग में जिनेंद्र देव की प्रतिमा का स्वरूप मुनिराज से ऊपर मानेगा, तो वो नित्य प्रति समय भगवान के ही दर्शन करेगा। मुनिराज तो साधु रूप में है। आई बात समझ में? क्योंकि वो भी उन्हीं के सामने समक्ष खड़े होकर भगवान जिनेंद्र का ही दर्शन कर रहे हैं। और अगर कोई मुनिराज वहां खड़े होके 200 सदस्यों के लिए आशीर्वाद प्रदान करें, मतलब आपने अपने आप को भगवान से भी उच्च पद पर मान लिया। क्या आपने क्या मान लिया? मतलब भगवान कुछ करता धरता नहीं है, हम सभी करता धरता। मतलब जीवों की दृष्टि देखो, जीव जो भी वांछा करता है, जो भी आकांक्षा करता है, उस रूप उसकी दृष्टि और क्रिया उस रूप परिणमित हो जाती है। अपन अपने अंतरंग में ये देखो कि आपकी दो टोडरमल जी तो सीधी सीधी बात करते हैं। अणुव्रत महाव्रत आदि यथार्थ आचरण करते हैं, उनके आचरण के अनुसार ही उनके परिणाम है, कोई माया लोभ आदि का अभिप्राय नहीं है। इन अणुव्रत महाव्रत को धर्म जानकर मोक्ष के लिए ही साधन करते हैं। किन्हीं की स्वर्गादिक के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते। अब लो पापा, पूरा निर्णय भगवान बनने का है भाई साहब। स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। क्या कहा की इच्छा नहीं? क्योंकि स्वर्ग तो संसार है, स्वर्ग तो संसार है। बोले किन्हीं स्वर्गादिक के भोगों की भी इच्छा नहीं रखते, परंतु तत्व ज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिए आप तो जानते हैं कि मोक्ष का साधन कर रहा हूं, परंतु मोक्ष का साधन है उसे भी जानते भी नहीं, केवल स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं। अब देखो टोडरमल जी की बात, देखो कहते हैं कि तुमने मोक्ष मार्ग माना, लेकिन तुमने मोक्ष मार्ग के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा। और तुमने क्या अणुव्रत महाव्रत आदि धारण किए, और अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ कषाय भी नहीं की, और स्वर्गादिक का सुख भी नहीं चाहा, लेकिन फिर भी एक तत्व ज्ञान नहीं किया, तो सारे काम स्वर्गादिक के लिए हो रहे हैं। क्या नहीं किया? तत्व ज्ञान नहीं किया,
और सारे काम स्वर्गाधिक के लिए हो रहे हैं। कैसे? मुनि धर्म अंगीकार किया तो ये जीव स्वर्ग जाएगा कि नहीं? विषयों के प्रति आसक्ति छोड़ेगा तो स्वर्ग जाएगा कि नहीं? जाएगा। और मान क्या लिया कि मोक्ष जा रहे हैं। तो देखो टोटल मोक्ष का साधन कर रहा हूं लिखा है, देखो। इसलिए आप तो जानते हैं, कैसे जानते हैं? बिना तत्व ज्ञान के। कैसे जानते हैं? मोक्ष का साधन कर रहा हूं, परंतु जो मोक्ष का साधन है क्या है? सर्वप्रथम तत्व ज्ञान। उसे जानते भी नहीं, केवल स्वर्ग आदि का ही साधन करते हैं। आई बस गलत बस पकड़ ली अनुराग भाई, गलत बस पकड़ ली। कैसी गलत बस पकड़ ली? अरे जा रहे थे मोक्ष, पहुंच गए स्वर्ग, और जहां जा रहे थे स्वर्ग वहां अनंत काल तक चिरानंद, और चले गए स्वर्ग जहां 20-22 हजार वर्ष तक केवल भोगों का क्षणिक सुख। उल्टा रास्ता हो गया कि नहीं? नित्य प्रति समय कहा केवल स्वर्ग आदि का साधन करते हैं, परंतु कोई, अब देखो टोडरमल जी का उदाहरण देखो, कोई मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं होता। अब बताओ, तुम्हें स्वर्ग का सुख मिल गया तो अब हम उस स्वर्ग के सुख की वांछा क्या मोक्ष सुख के करने लगे? गलती आपने की, और अब हम आपकी गलती को अपने स्वरूप में ध्यान। देखो उदाहरण देखो, कोई मिश्री को अमृत जानकर, मीठी रहती ना मिश्री, है ना, भक्षण करे और उससे अमृत का गुण तो नहीं होता, और आप प्रतीति के अनुसार तो फल होता नहीं है, फल तो जैसा साधन करे वैसा लगता है। दो चीजें हैं, अभिप्राय में तत्व ज्ञान हो है तो फल मोक्ष का हो, मोक्ष का हो, और अभिप्राय में तत्व ज्ञान का निर्णय ना हो और क्रिया पूरी कैसी हो? मोक्ष मार्ग के अनुसार हो, तो कहते हैं कि आप देवादिक ही रहोगे। कहां रहोगे? देवा दो दो ये तो एक चूक का अंतर है ना, मात्र एक चूक का अंतर है। कैसा चूक का अंतर है? हाँ देखो, ऐसा है कि आपने तलवार चलाई, आई बात, सामने वाले के गला काटने के लिए, और आपने अपने गले से घुमाई, अपने गले से घुमाई है पहले, और तुम्हारे से थोड़ी सी चूक हो गई। अनुपम भाई बिल्कुल भी परिणाम नहीं थे कि आपको अपना गला काटने, आपको नित्य प्रति समय काटने के सामने वाले के थे, और आपने ऐसी तलवार चलाई और वो थोड़ी सी चूक हुई तो सामने वाला तो बच गया और आप चले गए। आई बात समझ में? अब आपको काटना था कर्मों को, आई बात, और आपने तलवार चलाई, लेकिन वो तलवार ऐसी चल गई कि वो स्वयं के ऊपर चल के मोक्ष ना जाके स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो गई। आई बात समझ में? किसकी प्राप्ति हो गई? अब स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो गई तो मुझे बताओ कि इस बात की गारंटी है कि स्वर्ग के सुख भी आपको क्षणिक सुख लगे? इस जीव को इस संसार में रह के थोड़ी सी 1 मिनट की ही ठीठी की परिपूर्ण आनंद के सुख जैसी लगने लगती है, तो सोचो कल्प वृक्ष जैसा सुख, अनंत अप्सराएं जैसा सुख, विमान जैसे सुख, अकृत्रिम जैन चैत्यालय जैसे दर्शन, कल्प वृक्ष जैसी मनोकामनाएं पूर्ण। जरूरी है कि वहां वेद विज्ञान हो जाए, तत्व का निर्णय हो जाए, और जिन वचन जिन सुन के जिन गुरुओं का समागम प्राप्त करके आप भगवान बन जाओ। अरे जब इस तुच्छ संसार सुख पंचम काल मनुष्य गति में आप थोड़े से सुख को अपना सुख मान लेते हो, तो भाई साहब वहां सुख की कल्पना तो स्वर्ग में ज्यादा ही है। वहां तो विषयों के चोर नित्य प्रति समय आपकी श्रद्धा के लूटने के लिए खड़े हुए। यहां तो एक समय के लिए पति पत्नी को वैराग्यदायिनी हो जाए, पत्नी पति को वैराग्यदायिनी हो जाए, सास बहू को वैराग्यदायिनी हो जाए, बहू सास को हो जाए, दुकानदार ग्राहक को वैराग्यदायिनी हो जाए, ग्राहक दुकानदार को वैराग्यदायिनी हो जाए, पड़ोसी मकान मालिक को वैराग्यदायिनी हो जाए, किराएदार मकान मालिक को वैराग्यदायिनी हो जाए। भाई साहब स्वर्ग में ये व्यवस्था नहीं है। वहां कोई किसी को वैराग्य उत्पादक करने वाले प्रसंग उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि सभी बड़े आदमी है। हाँ हाँ, अरे तो भैया सरवार सिद्धि के जरूरी है कि हाँ हम इतनी अपने अंतरंग में वो करेंगे कि सरवार सिद्धि के देव बने जाके, है? और है नहीं। मुझे बताओ, अनंत काल करके मनुष्य मनुष्य की भावना, भाई मुझे बताओ, चलो ठीक है तथास्तु, अगले भाव में आप मनुष्य भाव के जीव बनोगे। पापा
मनुष्य स्वभाव के जीव बने और 2-3 इंद्रियां ना हो तो पंचेंद्रिय सैनी कहलाओगे? है, आंखें ना हो, कान ना हो, जबान ना हो, मुंह ना हो, नाक ना हो, पंचेंद्रिय सैनी कहलाओगे? है पापा, जन्म से पैदा होते ही से 10 साल 12 साल तक मोनू की तरह 18 22 वर्ष तक बेड रेस्ट आपके लिए होना पड़े, चलना ना पड़े, पंचम गति के सैनी पंचेंद्रिय जीव कहलाओगे? आंख कान नाक गला सोचने समझने की सब शक्ति होगी, सामर्थ्यता नहीं होगी। है? मक्खी नहीं उड़ा पाते। आप मनुष्य गति का जीव बन जाओ पंचेंद्रिय और नीच कुल में पैदा हो जाओ, दिन भर 2 वक्त की रोटी कमाई और जो एक्स्ट्रा कमाई सो दारू पीने में निकाल दो, लड़ने झगड़ने मांस भक्षण करने में शराब पीने में जीवन यापन कर लो। बताओ ऐसी मनुष्य गति चाहिए? ऐसा मनुष्य भाव आपके लिए मिल जाए कि सुसुंदर स्त्री पर्याय मिल जाए और ऐसी जगह जाके बैठना पड़े कि निस्समय वेश्यावृत्ति रूप आपके शरीर को लेसते रहे, वो भी पंचेंद्रिय सैनी जीव। तो बताओ ऐसी मनुष्य गति चाहिए? भाई साहब, जो मनुष्य गति की धारणा धारण करके आप नित्य प्रति समय पुण्य आश्रव का कार्य कर रहे हो कि हमें मनुष्य गति मिले तो जैन कुल जिन पर्याय और जिनवाणी मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आई बात समझ में? तो अगर हमने स्वर्ग आदि का मोक्ष के पुण्य रूप काम किया तो आपके अंतरंग में ये पुण्य जो आश्रय रूप स्वर्ग आदि मिले, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस पुण्य आश्रय के रूप में तत्व रुचि मुनि धर्म अंगीकार और फिर से तत्व साधना आपके लिए मिल जाए। भाई साहब, इतने काल, इतने अनंतों वर्ष, इतने अनंत काल तक आपका जीवन इतने पीछे चला जाएगा कि भाई साहब एक समय का एक किंचित मात्र वैराग्य धारण करने के लिए अनंतों काल लग जाएंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बताओ। तो तोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, एक चूक की, तत्व ज्ञान नहीं किया और क्रिया ऐसी की कि स्वर्गाधिक की प्राप्ति हो गई। अब बताओ, एक तत्व ज्ञान अगर मूल था तो वो है आपका मार्ग परिवर्तित होकर मोक्ष की ओर जाता, और तत्व ज्ञान शून्य था तो वो स्वर्गाधिक की ओर चला गया। चला गया कि नहीं? स्वर्गाधिक की ओर गया। तो यहाँ 70 वर्ष की आयु बहुत कठिन लग रही है, वहां 22,000 सागर वर्ष की आयु कैसे भोगोगे? क्या आई बात कठिन लग रही कि नहीं? उकता गए कि नहीं? अब ऐसा लगने लगा कि अब तो ठीक है, आंख काम नहीं कर रही, कमर काम नहीं कर रहा, पैदल चल नहीं पा रहे, और इच्छाएं 3 लोग को नाच झुकाएं, और हिम्मत क्या, चक्की पीसने की नहीं। है? तो बताओ, इतने 1000 वर्ष की आयु कैसे व्यतीत करोगे? कितने समय आपके परिणाम शुद्ध रहेंगे? और देखो, एक 70 वर्ष की आयु में ये जीव इतने परिणाम कर लेता है कि स्वर्गाधिक और मोक्ष गति मिल जाती है, और 22,000 सागर वर्ष तक हम स्वर्गाधिक की आयु में रहे तब भी ये जीव इतने परिणाम नहीं कर सकता कि मुनि धर्म अंगीकार करके संयम धारण कर ले। सोचो तो, बताओ ऐसी आयु क्या काम की है? अपन कहते हैं ना, वो कैसे देखन में छोटे लगे नहीं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पिंड खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आई बात है? मिल गई ना आयु 22,000 वर्ष की, और क्या हुआ? बोले आपने किसी को तो बेनिफिट दिया नहीं और अपना संसार और बढ़ाया। कहते हैं कि देखो, बहुत अच्छी बात कि मिश्री को अमृत जानकर भक्षण करे तो उससे अमृत का गुण तो नहीं होता। अब देखो अनुपम भाई, याद रखना ध्यान से क्या कह रहे हैं, आपकी प्रतीति के अनुसार तो फल होता नहीं है। क्या प्रतीति मतलब? प्रतीति मतलब आप चाहते हो कि हम 10 साल में अरबपति करोड़पति बन जाएं, बन गए? आप चाहते हो कि ऐसी स्त्री से विवाह हो कि जो धन कुबेर आदि की स्त्री हो और अपने हाथ 7-7 बैलगाड़ियों में सोने की हांडियां लेके आए, हुआ? आप ये चाहते हो कि ऐसी धर्म पत्नी मिले कि जो नित्य प्रति समय नाना प्रकार के व्यंजन बना के खिलाए और मेरी बात सुने। ऐसा होता है? प्रत्येक पति अपनी पत्नी के प्रति वांछा और प्रत्येक पत्नी अपने पति के प्रति वांछा, नित्य प्रति समय जैसी चाहते हो वैसी आपको मिल रही है कि नहीं? बताओ। कहते हैं कि प्रतीति के अनुसार तो फल होता नहीं है। प्रतीति, फल, अनुसार, भाई साहब सोचने से कुछ नहीं होता। अभिप्राय में तो आप अपने आप को नित्य यहीं बैठे हुए भगवान के समान मान रहे हो, लेकिन कष्ट हो रहा है कि नहीं? कहते हैं कि प्रतीति के अनुसार तो फल होता नहीं है। अगर कौए के काटने से, कौए के वो काव काव करने से लोग मरते होते तो भाई साहब इस संसार में कौए कौआ होते, आदमी तो होते ही नहीं, होते नहीं। किसी के
बुराई करने से, किसी को पीठ पीछे बोलने से, किसी को भाव हिंसा करने से, किसी के अपशब्द बोलने से अगर उस जीव की मृत्यु हो जाती ना, तो भाई साहब अनंतों बार जब हमने गर्भ में अपनी माँ को गर्भ में अपनी माँ को दर्द दिया, तो अनंतों बार माँ ने ये सोचा कि ये कौन सी आफत मोल ले ली, भाई साहब वहीं पर खत्म हो जाते आप। कौन से समय पर? गर्भ में। और जब गर्भ में खत्म हो गए और तो फिर संसार में विचरण कर पाते है? और खाली ये एक माता का उदर नहीं है, ये प्रत्येक जीव त्रयंच से लेके हर, और सुनो, एक माता पर पंचम तो ये एक 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 जैसे कुत्ते जैसी की माता है 8-8 जीवों को उत्पन्न करती है। बकरी जैसी माता 4-4 बकरियों को पैदा करती है? एक एक मछली की माता एक बार में लाखों अंडे देती है, लाखों अंडे। आप सोचो, विचार करो, वो ये चाहती है भाई साहब। उन अंडों की वजह से लोग उनको पकड़ते हैं और उनको मार के अंडे निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि और अन्य जीवों को पैदा करना है उनके लिए, धंधे करने। तो कहते हैं कि अगर किसी के अनुसार फल होता नहीं है, फल तो जैसा साधन करे वैसा ही लगता है। क्या कहा? जैसा साधन करे वैसा ही लगता है। कैसा साधन? क्या किया? एक फैक्ट्रियां खोली, लखपति बने, 3 खोली तो करोड़पति बन गए। साधन जुटाया कि नहीं? जुटाया कि नहीं? तो जैसा अब आप टोडरमल जी ये साधन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुमने जो साधन किया था वो साधन मोक्ष स्वरूप जान रहे थे, लेकिन स्वर्गादिक का था। अणुव्रत महाव्रत आदि का साधन तुमने पाला तो ये स्वर्गादिक का था। ये तुमने मान लिया मोक्ष का साधन, जबकि मोक्ष का साधन क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मूल रूप से तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान को साधन बनाया नहीं, चारित्र को साधन बनाया तो स्वर्ग मिल गए। अब कहते हो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही हुआ कि नहीं हुआ? तो कहते हैं कि आपकी प्रतीति के अनुसार जो फल होता नहीं है, फल तो जैसा साधन करे वैसा ही लगता है। ये कहो कि मुनि मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए मुनि धर्म अंगीकार करना साधन बना दिया, वरना ये जीव तो भाई साहब गद्दे पे सोते सोते मोक्ष जाना चाहता है। भाई साहब ये तो खाना खाते खाते मोक्ष जाना चाहता है। ये तो स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद के बीच में रहते रहते मोक्ष जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि फल तो जैसा साधन करे वैसा लगता है। शास्त्र में ऐसा कहा है, देखो है? चारित्र में जो सम्यक पद है वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए है। अब बताओ, बहुत अच्छी बात है। टोडरमल जी क्या कहते हैं? जैसे जैसे दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। क्योंकि दर्शन तो आप नित्य प्रति समय कर रहे हो, है? ज्ञान आप नित्य प्रति समय कर रहे हो, चारित्र रूप नित्य प्रति समय कर रहे हो। माँ के जीव में जब गर्भ में बच्चा आया तो दर्शन एक बालक के रूप में दिखने लगा। अब उस ज्ञान रूप उस बालक को पालने पोषने रूप क्रिया का भी ज्ञान होने लगा, और जीवन भर और बच्चे के साथ रही तो चारित्र का भी आचरण हुआ। आई बात समझ में? ये तो ज्ञान दर्शन चारित्र के बिना तो ये जीव किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। दर्शन ज्ञान चारित्र तो बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन अगर मोक्ष मार्ग में जाना है तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सम्यक। अच्छा, मतलब हम अपने बच्चे को बच्चे कहें ये ज्ञान सम्यक नहीं? बोले नहीं, ये ज्ञान सम्यक नहीं। बोले सम्यक ज्ञान क्या? बोले मैं कभी किसी जीव को पैदा नहीं कर सकता और मैं किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। संसार का एक प्राणी मेरा नहीं और मैं एक संसार के प्राणी का नहीं। ये ज्ञान सम्यक ज्ञान। अब देखो डिफरेंट समझ में आया नहीं आया? मतलब आप अपने पति को पति कहो, सम्यक ज्ञान नहीं, और आप अपने पति को पति मत कहो, भगवान कहो, वो सम्यक ज्ञान है। निर्णय करने की मतलब जितने भी ज्ञान हम इस संसार में अपने आप को क्षय समधारी और ज्ञानी मान रहे हैं, भाई साहब वो नित्य प्रति केवल दर्शन है, सम्यक दर्शन नहीं है। जो भी उसके अनुसार हम ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं वो सब ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। और उस रूप जो भी आचरण करना है वो चारित्र हो सकता है, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं हो सकता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वो है कि जो भी आपने दर्शन और ज्ञान और चारित्र किया है वो पराश्रित ना होके स्वाश्रित होना चाहिए। आई बात समझ में? स्व है आश्रित और स्व के लिए, पराश्रित और पर के लिए नहीं। मुझे बताओ,
जिस भी पर्याय में गए उस पर्याय में उस प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं? कल मैं एक वीडियो देख रहा था एटलांटिक में, जहां पर नित्य प्रति समय बर्फ जमी रहती है और बर्फ की चादर इतनी मोटी है कि जहां पर वो खड़े हुए हैं उनको ये नहीं पता कि इसके नीचे कितनी नीचे जमीन है, और वहां जमीन है कि नहीं, के नीचे पानी है, और कितने किलोमीटर बाद जमीन है, कुछ भी नहीं पता। और वहां पर पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, 70-70 वर्ष तक रह रहे हैं, बर्फ की 100-100 मीटर की चादर के ऊपर रह रहे हैं, जानवर पाले हुए हैं, अपने आप को उस पर्यावरण के अनुसार ढाल लिया है। -45 से 50 डिग्री का सेल्सियस तापमान गर्मियों में रहता है, ऐसे ऐसे में भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सोचो वो व्यक्ति। तो मैं ये कहूं कि एक थोड़ी सी सर्दी पड़ती है और हम कांपने लगते हैं। ये जीव कैसे है कि अपनी प्राप्त पर्याय जन्म पूर्व कर्मोदय के उदय से पंचम गति मनुष्य गति पाई, और ऐसे द्रव्य क्षेत्र भाव में काल में पैदा हुए कि जहां पर उनके लिए पैसे नहीं कि हवाई जहाज पकड़े और इधर आ जाए, रास्ता नहीं कि पानी का जहाज पकड़े और इधर आ जाए, पैदा हुए आंख खुली तो ऐसे क्षेत्र में खुली जहां पर 100-100 मीटर तक बर्फ की चादर उड़ी हुई है, और फिर भी उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बोले उम्र 100 साल, उम्र 70 साल, उम्र 80 साल। तो ये किसने सिखाया आपके लिए? ये बर्फ के वातावरण में रहना किसने सिखाया? मुझे बताओ। ये जीव जब नरक गति में जाता है ना, और अपनी आयु पर्यंत वहां पर रहता है, तो भाई साहब वहां पर भी नार की जैसी जगह पर जीना सीख जाता है। मतलब आप कल्पना करो कि ये जीव चींटी की जाता है, तो चींटी को रास्ता रोको तो पलटा वो कर देती है? एक 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 किसी भी कीड़े अगर आपके पास है और आपको ऐसे फूंक करके जाओ तो वो भी डंक मार के जाती है आपके लिए। किसने सिखाया ये सब उसके लिए? है भाई साहब, जो आप दर्शन, जो आप ज्ञान और जो ज्ञान रूप आचरण करने की प्रवृत्ति को आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र करने की बात कह रहे हो, भाई साहब वो ना सम्यक है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में एक चींटी को भी मिल जाता है, लट को भी मिल जाता है, मनुष्य को भी मिल जाता है, त्रियंचों को भी मिल जाता है, स्वर्ग नरक के जीवों को भी मिल जाता है। कोई इंपॉर्टेंट और खास बात हम नहीं कर रहे हैं। क्या खास बात नहीं कर रहे हैं कि बोले हमने कुछ भी नहीं किया। कभी कभी ऐसा लगता है इतने वर्ष हो गए हमें इस क्षेत्र पर रहते रहते हमने क्या किया? अरे तुमने कुछ नहीं किया, यहां नहीं, किसी भी भाव में, किसी भी पर्याय में कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने सामान्य दर्शन को सम्यक दर्शन माना, सामान्य ज्ञान को आपने सम्यक ज्ञान माना, सामान्य चारित्र को आपने सम्यक चारित्र माना, और भूल ये कि सामान्य को सम्यक मानते हुए धर्म बुद्धि से धर्म धारक हुए, तो कहते हैं तुम्हें आभास भी नहीं हुआ। आइए तो देखो, चारित्र में जो सम्यक पद है, अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए है। सम्यक देते ही अज्ञानता निकल गई, सम्यक देते ही सम्यकता आ गई, सम्यक पद धारण करते ही से मिथ्यात्व चला गया, सम्यक दर्शन, सम्यक तो पद होते ही से सम्यक दर्शन की प्रतीति हो गई। क्यों कहा? चौथे गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक दृष्टि होते हुए भी घर गृहस्थी व्यापार संसार समाज वैभव सब प्रतिकार में रहता हुआ पाया जाता है। भाई साहब, ये जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन के पूर्व चारित्र पहले होना चाहिए। सम्यक दर्शन के पहले सर्वप्रथम श्रद्धा पलटनी चाहिए, और जब श्रद्धा पलटी तो चारित्र आए बिना रहेगा नहीं, लेकिन श्रद्धा सम्यक होनी चाहिए। कहा अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए है, इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो। क्या हो? देखो एक 4 लाइनें सुनाता हूं, पहले 3 लाइनें सुनाऊंगा, सब अपनी अपनी बात की निर्णय करना कि हम इस मोक्ष मार्ग के पद पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को क्या समझ रहे हैं। जे बिन ज्ञान क्रिया विगाहे, क्या चाह रहा है ये जीव? मोक्ष चाह रहा है, आई बात चाह रहा है, भगवान बनना चाह रहा है, और क्या कह रहा है? जो बिन ज्ञान क्रिया विगाहे, अपना अपना निर्णय निकालना। क्या हमारी ये दशा नहीं है? क्या हम बिना ज्ञान के नित्य प्रति समय स्वाध्यायी, नित्य प्रति समय मुमुक्षु, नित्य प्रति समय साधर्मी, उपमाओं से सुशोभित अपने आप को करना चाहते हैं कि नहीं?
जो बिन ज्ञान क्रिया गाहे। भाई साहब, ये व्यक्ति संसार मार्ग में रहते हुए उसको द्वेष रूप भाव से देखेगा, संसार घर गृहस्थी में रहता हुआ ये जीव इसको हे जानेगा, लेकिन क्या आपने इसी को मोक्ष मार्ग समझ लिया है? नित्य प्रति समय द्वेष रूप भाव रख के, अरे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये सब व्यवहार है, ये सब ऐसा है, ये ऐसा नहीं करना, हमारे में ऐसा नहीं होता, हम ये नहीं चाहते, हमारी प्रतिमाएं ऐसी होती हैं, उनकी प्रतिमाएं ऐसी होती हैं, वो लोग ऐसे धर्म मानते हैं। क्या? जो बिन ज्ञान क्रिया गाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। क्या कहते हैं? अब ले लो बिल्कुल गुण निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि। क्या चाहता है? एकांत में बैठ के मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं एकांत स्वरूपी निज भगवान आत्मा हूं, वही मेरा मोक्ष मार्ग है। अब एक एक टोडरमल जी हमारे लिए ये बात बताकर की बात करेंगे, आप अपना निर्णय बताओ, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्टेज को स्वयं भली भांति जानते हो और आप उस पदवी पर आप अपने आप को रखो। भाई साहब, जो भी कर रहे हो वो सब गलत कर रहे हो। जो बिन क्रिया, क्या कहा? मोक्ष पद चाहे, ऐसा नहीं होगा, है ना? जो बिन ज्ञान क्रिया, अब क्या है? ज्ञान प्राप्त नहीं किया और क्रिया कर ली, कुछ नहीं हुआ। और जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया और कह रहा है कि क्रिया करने से कुछ नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त करो डायरेक्ट मोक्ष हो जाएगा, है ना? जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया। अब कई जीव ऐसे हैं जो कह रहे हैं, अरे भैया बड़े भाग्य से नर्तन पाया, सुख सुविधाओं की सामग्री जुटाओ, इस दुनिया में रखा क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कमाओ खाओ और ऐश करो। बच्चों के लिए क्या छोड़ के ले जाना है? आज तक किसी का बेटा पिता का हुआ है कि नहीं? आप लाखों रुपए कमा के रख गए, करोड़ों रुपए का मकान जमा के चला गए, पापा गए और मिटाने में बच्चे ने 1 मिनट भी नहीं लगाया। अरे अगर पापा बैठे भी रहे और अगर शून्य अवस्था में है तो उन्हीं के सामने पापा के मकान बनाए हुए मकान पर बुलडोजर चला दी। चला दी कि नहीं चला दी है? अब अरे भैया कुछ नहीं रखा संसार में, केवल मनुष्य गति मिली है, खाओ और कमाओ, बस। जे बिन मोक्ष है, क्या कहते हैं भैया? मोक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई साहब, यही परस्पर गृह जीवन नाम ही सबसे बड़ा मोक्ष है। जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया। अब कहते हैं, सो अजान मूढ़न में मुखिया। ऐसे जीव अज्ञानता को धारण करने वाले मूढ़ों से भी मूर्ख है, मूर्खों से भी मूर्ख है। पूरी बात बात कहां से प्रारंभ हुई थी? बात प्रारंभ हुई थी जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन कहे मोक्ष में सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। वे मूर्ख से भी, ये यही बात तो टोटमल जी बता कहते हैं, चारित्र में जो सम्यक पद है वह अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए है। इसलिए प्रथम तत्व ज्ञान हो, उसके पश्चात जो चारित्र हो वह सम्यक चारित्र नाम पाता है। आई बात समझ में? अब आचार्य उमा स्वामी की वो घटना, जब तत्वार्थ सूत्र लिखा गया और बोर्ड पर लिखा हुआ ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो फिर लिखा ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अब मुझे बताओ, एक सम्यक शब्द देते ही से कितनी देखो, मैंने अभी भाई साहब दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना ये जीव मूड से भी मूड है, दीवाल पत्थर रोड़े की समान है। अगर ये जीव जीव नाम परिणति रूप अपने अंतरंग में जीवत्व शक्ति से जीवित हुआ जान रहा है, तो दर्शन भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी है, तीनों चीजें हैं। लेकिन फिर भी संसारी क्यों? क्योंकि वो दर्शन सम्यक तो नहीं, वो ज्ञान सम्यक तो नहीं और वो चारित्र सम्यक तो नहीं। तो जीवत्व शक्ति से जीते हुए भी आप नित्य समय ये कहते हो कि मैं अपनी जीवत्व शक्ति से नहीं जीता, मैं खाने से जीता हूं, मैं पिता से जीता हूं, मैं पुत्र से जीता हूं, मैं स्त्री से जीता हूं, मैं धन से जीता हूं। आई बात? और जिस जीव को सम्यक तो धारण हो जाए, वो जीव नित्य प्रति समय ये कहता है कि मैं तो जीवत्व शक्ति से जीता हूं। किससे जीता हूं? कहते हैं पश्चात चारित्र हो वह सम्यक चारित्र नाम पाता है। जैसे उदाहरण अब टोडरमल जी का, जैसे किसान बीज तो बोए नहीं, क्या कहा बाबा? बीज तो बोए नहीं
मतलब इस जीव ने तत्व ज्ञान रूपी निर्णय अपने अंतरंग में किया ही नहीं, बीज ही नहीं बोया, और मुनि धर्म अंगीकार करके नित्य प्रति समय अणुव्रत महाव्रत रूप आचरण करने में लग गया। कहते हैं जो किसान बीज तो बोए नहीं और अन्य साधन करे, अल्टे पलटे खरपतवार ये सब अड़ाई बिड़ाई जो भी करना पड़ती है सब कुछ करे, तो अन्न प्राप्ति कैसे हो? बताओ अन्न प्राप्ति कैसे हो? बताओ है? अब क्या हो गया बताओ? अपन खेत में बीज नहीं डालें, जोते भी, बखन्नी भी करें और जो जो भी होता है वो सब करें, थ्रेसर, बताओ क्या उगेगा पापा? घास फूस क्या? झाड़ झंगार घास फूस यही हो गए ना। तो भाई साहब आपने सम्यक रूपी बीज बोया नहीं, अगर सम्यक रूपी बोझ बीज बोते तो मोक्ष मिलता, और वो बोया नहीं और क्रिया रूप आचरण नित्य प्रति समय करते रहे, तो क्या हुआ? बोले स्वर्ग आदि के जैसे घास फूस मिल गए। क्या मिल गए? घास फूस मिल गए, धूल मिल गई, धूल है भाई। यही है ना, एक मोक्ष सुख के सामने स्वर्ग आदि का सुख धूल है कि बड़ा है? धूल है। आप कल्पना तो करो, कल्पना करने का आभास तक नहीं है। कहां आकुलता सुख और कहां निराकुल सुख। मतलब आपने उस मोक्ष सुख को स्वर्गादिक के सुख के अंश मात्र भी कल्पना करके उस मोक्ष सुख की अवहेलना कर दी आपने। क्या कर दी? अवहेलना, है ना। कहते हैं कोई किसान बीज तो बोए नहीं और अन्य साधन करे तो अन्न प्राप्ति कैसे हो? घास फूस ही हो। उसी प्रकार अज्ञानी तत्व ज्ञान का तो अभ्यास करे नहीं और अन्य साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति कैसे हो? देवपद ही होगा। क्या होगा? देवपद। अब देखो, टोडरमल जी की बात ये कह रहे हैं कि देखो चल तो तुम रहे थे सही मार्ग पर, लेकिन अगर एक मार्ग चलने का तत्व ज्ञान हो गया तो डायरेक्ट मोक्ष फल, और अगर तत्व ज्ञान रूपी निर्णय नहीं हुआ तो सीधा स्वर्ग। आई बात समझ में? तो भाई साहब स्वर्ग में आप, चलो स्वर्ग तो पहुंच गए हैं भाई साहब, नरक में ये जीव जाए तो एक दूसरे के प्रति नित्य प्रति समय अभद्र व्यवहार देख के वैराग्यता आ जाए, लेकिन स्वर्ग में जाए और नित्य प्रति समय तुम्हारे क्रोधादिक का पोषण करने वाले, मानादिक का पोषण करने वाले, लोभादिक का पोषण करने वाले, मायाचारी का पोषण करने वाले जीव मिले, तो बताओ आप कैसे तत्व ज्ञान करोगे? बताओ। आज हम स्वाध्याय में बैठे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो संसार अवस्था देखी कि नहीं है? व्यथा देखी कि नहीं? गरीबी देखी कि नहीं है? एक दूसरे को अपने अनुरूप विरोधी होते हुए देखा कि नहीं? उसी का तो फल ये हुआ कि आज जिनवाणी के समक्ष बैठ के एक स्वाध्याय को ही परम धर्म माना और अंगीकार कर रहे हैं, नहीं? और सोचो कि ये साधन हमारे लिए ना होते, नित्य प्रति समय राजुल अनुपम के लिए नाना प्रकार के भोजन और व्यंजन बना के देती, तो वो ये जिनवाणी की बात तो अनुपम के लिए ऐसी लगती कि ये तो सब फालतू बात है, ये सब गलत लिखा हुआ है, राजुल तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर राजुल के प्रति नित्य वैराग्य दायनी अगर लग रही है तो जिनवाणी की बात अच्छी लग रही है। और सोचो कि स्वर्ग के सुख मिल गए और नित्य प्रति समय आपके क्रोध मान माया लोभ को पोषण करने वाले व्यक्ति मिले, कब आपको वैराग्य हो जाएगा? है? अरे हे प्रभु, इससे अच्छा तो वो नरक गति, वो त्रियंच गति है, वो मनुष्य गति दुख पूर्वक अच्छी है कि जहां नित्य प्रति समय अपनी भगवान आत्मा का याद आए और नित्य प्रति समय अपने शुद्ध उपयोग में जाऊं। हे प्रभु, हमसे ऐसे कोई खोटे कारण ना हो जाए कि जैसे ऐसी कुगति मिले जिस गति में हमारे अनुरूप सर्व साधन हमारे अनुसार चले और उन साधनों में हम इतना मग्न हो जाएं कि अपना ध्रुव स्वभाव ही भूल जाएं। ऐसी गति हमारे लिए नहीं चाहिए। कहा देवपद ही होम। अब यहां पर समय सार कलश का एक बहुत अच्छा उदाहरण आया है, तो इसकी अपन चर्चा कल करेंगे। नेक्स्ट वाला दूसरे नंबर के पैराग्राफ से विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोध